The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule. Molecule के अंदर जो polarity produce होती है, okay, the molecule by the interaction of two pi bonds. Pi bonds के बीच जो shifting होता है, उस हिसाब से इसका काम होता है. Between a pi bond and a lone pair of electrons present in a adjacent atom. जैसे कि हमने एसीटेट में देखा था, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. अब इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ. ओके, इसकी वजह से अब इसको अगर हम टेम्पररी देख लें फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, बट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा. क्यों? क्योंकि कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. फिर क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड. अब ये जो शिफ्टिंग हुआ है यहाँ से यहाँ पर, ओके, लोअर ऑक्सीजन से हायर ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो ये 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर होते हैं या चार्ज का भी शिफ्टिंग. इसमें दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. तो इसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट. तो देखिए पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है. इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम or substituent group attached to the conjugated system. This electron displacement makes certain positions in the molecules of high electron density. तो देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम होता है. देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको अवे फ्रॉम द एटम यानी एटम से दूर ट्रांसफर हो रहा है. ओके, एटम से ये है हमारा चार्ज, इससे दूर ट्रांसफर. ओके, अवे फ्रॉम द एटम, but substituent group attached to conjugated system यानी alternate double and single bond. ये कब होता है अवे फ्रॉम एटम, जब उसको conjugated system अटैच होगी तभी ये पॉसिबल. ओके, this electron displacement makes certain positions in the molecule of a high electron density. अभी जब ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. तो देखिए यहाँ के लोन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं इस तरह से, फिर ये यहाँ पर लोन. अब ये कैसे हुआ है, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो ये कार्बन सेम 5 बॉन्ड हो रहा है, इसलिए इसने शिफ्ट किया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर इस बॉन्ड पर जा रहा है, तो इस कार्बन का ज्यादा वैलेंसी होगा, इसीलिए यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पर जाएगा. फिर वापस सेम स्टेप्स कंटिन्यू, कब तक. तो देखिए कितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन है. क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए ये पॉसिबल है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और एटम से दूर हुआ. इलेक्ट्रॉन इज अ ट्रांसफर अवे फ्रॉम द एटम, इसीलिए इसे पॉजिटिव इफेक्ट हम कहते हैं. नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, द इफेक्ट इज observed when the transfer of electron is towards the atom, यानी एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट टू द पॉजिटिव, यानी जैसा पिछला हमने इफेक्ट देखा उसके एग्जैक्ट पॉजिटिव. Substituent groups are attached to the conjugated system. For example, in a nitrobenzene, this electron displacement can be depicted as. इसको कैसे देखा है, देखिए अभी देखिए नाइट्रोजन का कहाँ हो, यहाँ पर एटम है. ओके, ये नाइट्रोबेंजीन है, उसका शिफ्टिंग देखिए एटम की तरफ नाइट्रोजन शिफ्ट. सेम अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हुआ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बॉन्ड कहाँ पर आया, नाइट्रोजन पे, ये शिफ्ट यानी एटम की तरफ, अंदर घूम नहीं रहा है. ओके, तो यहाँ पर उसमें क्या हो रहा था, अंदर जा रहा था यानी एटम से दूर, ये एटम की तरफ आ गया. ओके, ये नेगेटिव चार्ज. फिर क्या हुआ, ये बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज आया. ओके, यहाँ पर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये अंदर. ओके, बट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए हैं, एटम की तरफ. और अंदर क्या डिस्प्लेस हो रहा है या डिलोकलाइज हो रहा है, चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं क्या, नहीं, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रहा है. जैसे प्रीवियस इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, वैसा यहाँ पर नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होते हैं, एटम की तरफ. दिस इज द नेगेटिव रेजोनेंस. The atom or substituent group which represent R or R electron displacement effect are as follows. पॉजिटिव इफेक्ट दिखाने वाले कौन से हैं,
OH, OR, COOR, NH2, NHR, NR2, NHCOR, ये सब फंक्शनल ग्रुप कौन सा इफेक्ट बताते हैं? पॉजिटिव रेजोनेंस। तो ये निगेटिव वाला रेजोनेंस इफेक्ट कौन बताता है? COOH, CHO, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, जो कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए रेजोनेंस इन फिनॉल, फिनॉल के अंदर रेजोनेंस कौन सा रहेगा? OH यानी पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, यानी एटम से दूर के एटम से करीब तो एटम से दूर जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इसमें एटम से दूर होता है। ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है, ओके, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ, ये शिफ्टिंग यहाँ पर, फिर ये शिफ्टिंग यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 5, ओके। ये सब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड भी होता है, या डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब रेजोनेंस के इफेक्ट है। सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट याद है। रेजोनेंस इन बेंजाल्डिहाइड, ये कौन सा है? देखिए हम यहाँ पर जैसे देखा था CHO, ये है नेगेटिव इफेक्ट, तो ये एटम से दूर, एटम की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और शिफ्ट कौन सा होगा? सिर्फ चार्ज ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द एटम यानी फंक्शनल ग्रुप की तरफ, फिर सिर्फ चार्ज शिफ्ट होगा, यानी बॉन्ड शिफ्ट होकर चार्ज शिफ्टिंग कर। तो यहाँ पर कितने आ गए? 4 ग्रुप्स, सॉरी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस इन बेंजील कैटायन, सही, चार्ज शिफ्ट, सही। आपको ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाए। दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, resonance effect with positive resonance effect, negative resonance effect. Now we will study about the electromeric effect. It is a temporary effect. The organic compounds having a multiple bond, हर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, किसी में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं, किसी में सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड होते हैं, किसी में सिग्मा प्लस दोनों दो पाई बॉन्ड या सिंगल पाई बॉन्ड होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ दिखेगा? जब आपके कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब प्रेजेंस, इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली, ओके। जब ट्रिपल और डबल बॉन्ड, it is defined as the complete transfer of a shared pair of electrons to one of the atoms joined by multiple bond on the demand of an attacking reagent. देखिए, complete transfer of shared pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond के साथ join होते हैं on the demand of an attacking reagent। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफर होते हैं, कब? जब अटैकिंग रिएजेंट या जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से ये कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ओके। एटम्स जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड से जो अटैच है वो कंप्लीटली शिफ्ट। द इफेक्ट इज एन्यूल्ड एज सून एज द अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, अटैकिंग रिएजेंट जब रिमूव होता है, ओके, वापिस से आपके जो भी मूव हुए वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो वापिस आपकी पोजीशन पर आ जाते हैं। It is represented by E and the shifting of electron is shown by curved arrow. There are two distinct types of electromeric effect. Electromeric effect same curved arrow से बताए जाते हैं जैसा यहाँ पर बताया गया है, और इसके दो टाइप्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। Positive E effect, in this effect the pi electrons of the multiple bond are transferred to that atom to which the reagents get attached, जैसे कि C डबल बॉन्ड C प्लस H, ये है अटैकिंग एजेंट। अब देखिए ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, ओके, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जिधर गए उधर ही ये जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये आपका डबल बॉन्ड्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने, मतलब हमारा इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमारा जो H अटैक करेगा इसके लिए नेगेटिव पे जाएगा या पॉजिटिव पे? तो नेगेटिव पे जाएगा।
और हमारा प्रोडक्ट बनेगा सी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड सी एच इस तरह से। ओके, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव एज इट इज जैसा स्क्रीन पर दिखा है। इसी इसमें डबल बॉन्ड जैसे ही ये रिमूव होगा, अटैकिंग एजेंट निकल गया तो क्या होगा, फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, वापस ये सिर्फ हम एरो उल्टा करें, यानी यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ये एच निकल जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन से यहीं छोड़ जाएगा, पॉजिटिव ये नेगेटिव फॉर्म्स द बॉन्ड, इस तरह से ये बन जाएगा। ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक ऐसा जहां हो रहा है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, in this effect the pi electrons of the multiple bond are transferred to the atom to which attacking reagent not get attached। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जिस एटम पर आपका अटैकिंग ये हाइड्रोजन अटैक करने वाला था उसी एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। अब दूसरी केस जो है, अब इसमें सी डबल बॉन्ड सी, इसमें हम सेम लेंगे तो क्या होगा, इसका बनेगा सी डबल बॉन्ड सी ये नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इस पे क्या अटैक करेगा, सी एन नेगेटिव, तो सी एन नेगेटिव काय पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा, तो ये पॉजिटिव पे अटैक करेगा। मतलब जिस कार्बन पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं शिफ्ट हो रहे उस पर ना होकर उसके एडजेसेंट पर ये अटैक करेगा सी। तो अटैकिंग एजेंट जो है जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे उस पर ना होकर बाजू वाले यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर अगर हो रहा है तो है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक। ओके, दोनों इफेक्ट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगला जो हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन is a general stabilizing interaction, general stabilizing interactions। देखिए इसको स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस क्या होता है कि कंपाउंड को स्टेबल बनाना है तो उस केस में हम इस इफेक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। okay? तो देखिए वन बाय वन हम देखते हैं इसको। इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हम रेजोनेंस में क्या देखा था कि भाई इसमें सब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, आप इसमें देखेंगे हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH bond of an alkyl group to directly attach to an atom of unsaturated cysteine to an atom with an unshared pair of electrons। इसमें इससे पहले हमने जो डीलोकलाइजेशन देखा या तो वो डबल बॉन्ड का था, ओके, सी डबल बॉन्ड सी यानी पाई इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं सी और एच में, तो इस वजह से, बट ये कब होगा, जब कार्बन को अटैच एक अनसैचुरेटेड सिस्टम होगी तब। ओके, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ द अल्किल ग्रुप एंटर इनटू पार्शियल कॉन्जुगेशन, पार्शियल कॉन्जुगेशन में एंटर होते हैं विथ अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम, साथ में अनसैचुरेटेड सिस्टम होना जरूरी है। with unshared p orbitals hyperconjugation is a permanent effect। ये जो है परमानेंट है, जैसे कि प्रीवियस हमने इसमें मेसोमेरिक सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक में देखा था कि आपका अटैकिंग रिएजेंट चले जाता है तो वो वापस पोजीशन पर आ जाता है, तो ऐसा इसमें नहीं होता। टू अंडरस्टैंड द हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, इथाइल कैटायन, हम एग्जांपल किसका देख रहे हैं, इथाइल कैटायन इन विच द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम हैज एन MTP orbital, MTP orbital, one of the CH bonds of the methyl group can align in the plane of this MTP orbit। Okay, one of the CH bond of the methyl group can align the plane with MTP orbital। इसमें जो MTP orbital रहेगा उसकी अलाइनमेंट और इस CH bond की अलाइनमेंट सेम रहेगी, पैरेलल रहेगी। ओके, कैन डीलोकलाइज विद इन द MTP orbital। देखते हैं हम इसका एग्जांपल कैसे है। देखिए अब ये CH हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इसी का हम डीलोकलाइजेशन का सोच, साथ में एक आपका MT2P ऑर्बिटल है, कार्बन कैटायन जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उस हिसाब से ये कार्बन है, इसमें लोन पेयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ओके, ये दोनों एडजेसेंट, ओके, बट ये ओके। अब देखिए sp3 यहाँ पर sp3 है,
और ये 2p ऑर्बिटल जो कि empty, यहाँ से इलेक्ट्रॉन CH के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे, दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। CH के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहे हैं? p ऑर्बिटल। एक्चुअल में ये नहीं हो सकते क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, this is the sigma and this is the pi or p orbital, okay, this is the sp2s overlapping, यानी ये कार्बन का sp2 है और ये H है, तो ये दोनों में एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं होना चाहिए बट होता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, बट ये कब पॉसिबल है? जब आपका एडजेसेंट जो है अनसैचुरेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू दिस। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन कैसे होता है? CH3 CH2 CH3 CH2 अब क्या हो गया? H यहाँ से एक H निकल गया इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। okay? कैसे बन गया? यहाँ पर शो करता हूँ, CH CH पॉजिटिव चार्ज, इसके इफेक्ट की वजह से ये निकल जाएगा, ओके, लिविंग द ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, मतलब क्या बन गया? C पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दिस विल फॉर्म द बॉन्ड, मींस प्रोडक्ट विद CH डबल बॉन्ड। ओके, अब देखिए उसी तरह से फिर वापस अगर एक हाइड्रोजन जा रहा है आपका, तो CH ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, वापस CH2 CH2। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो है आपका जो H+ यहाँ से रिमूव हो रहा है, जो H+ है यहाँ से रिमूव होने के लिए ये रिमूव कब होगा? ओके, हम बोल रहे कि इजीली यहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, बट ये कब पॉसिबल है कि यहाँ पर तो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन जो है साइड बाय कार्बन वाला, जैसे कि यहाँ पर बताया गया CH2 तो ये इधर से आसानी से नहीं दे पाएगा क्योंकि ये sp2sp और ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पर sp3 है, ओके, इथेन स्ट्रक्चर, तो ये sp3 कांट क्यों, बट ड्यू टू द एडजस्टमेंट या एडजेसेंट है, तो ये जब शिफ्टिंग होता है तो ये इफेक्ट काय की वजह से होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ये पॉजिटिव है, दूसरा कोई आजू बाजू रिएजेंट नहीं है, तो ये अटैक या शेयरिंग होता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इट विल परमानेंट फॉर्म्स द इथीन। दिस इज द मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ इथीन। अल्किन के सिंथेसिस में हम ये मेथड यूज करते हैं और रिएक्शंस ऑफ अल्केन में हम इसे स्टडी करते हैं। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। क्यों होता है? क्योंकि हमें C+ को स्टेबलाइज करना है, C+ को, because electron density from the adjacent sigma bond helps in dispersing the positive charge, helps in dispersing the positive charge in general। greater the number of alkyl groups attached, जितने ज्यादा alkyl group attach रहेंगे to positively charged carbon atom, the greater is the hyperconjugation। जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरैक्शन, क्योंकि उतना बल्कि ग्रुप उसके साइड में आएंगे। एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन, उतना ज्यादा वो आपका कैटायन C+ जो रहेगा वो स्टेबलाइज। दस वी हैव द फॉलोइंग रिलेटिव स्टेबिलिटीज, यानी ये आपका रिलेटिव स्टेबिलिटीज करेगा। देखिए टर्शरी कार्बन कैटायन ये ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, फिर प्राइमरी से, और वो स्टेबल है मिथाइल। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो पॉसिबल इन अल्कीन्स एंड अल्कीन अरेन्स। अल्कीन्स में कैसे क्या फॉर्म होगा? क्योंकि अल्कीन्स में वापस दे विल प्रोसीड फॉर द अल्काइंस, यानी उसमें से अगर एक H निकल जाता है तो वो फॉर्म अल्काइंस करेगा। ओके, और अल्किल अरेन्स में भी आउटसाइड द रिंग आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन प्रोपीन इस तरह से होता है। okay? तो हाइपर कॉन्जुगेशन सेम, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है। ओके, अब हम यहाँ पर सिंपली C
एच एच, सिंगल एच रहेगा और यहाँ पर ये है प्रोपीन का स्ट्रक्चर, जिस तरह से यहाँ पर बताया। अब देखिए ये जो दो एच है और यहाँ पर एक एच, ओके, तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ये कब होगा, जब यहाँ पर जो बॉन्ड है ये इसको, और दे विल फॉर्म द अल्काइल, शिफ्टिंग होगा यहाँ से यहाँ पर, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन, alkene will proceed for the further. Okay. There are various ways of looking at the hyperconjugation effect. One of the way is to regard CH bond as a processing partial ionic character due to resonance. Shifting हो गया, वापस ये फॉर्म करेंगे, CH3 CH CH2, ओके। अब ये CH3 है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये इधर चार्ज, यानी जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा और ये चार्ज इधर शिफ्ट, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH CH बॉन्ड शिफ्ट है और यहाँ पर चार्ज है, क्योंकि these are the shifted because of the your हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बॉन्ड एक हाइड्रोजन निकल जाता है, ये CH2 है, CH2 निकल, ओके। और जब अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वापस बॉन्ड फॉर्म होगा या फिर शिफ्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स फ्रॉम अल्किन्स, ओके। तो ये रिएक्शंस दो जगह पर आते हैं, एक तो सिंथेसिस ऑफ अल्किन्स में और दूसरा रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स और अल्किन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ये दिखता है। नाउ